नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अप्रैल शनिवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पर हड़ताल रही। हड़ताल के चलते आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करती है तो इससे आमजन को भी राहत मिलेगी। एसोसिएशन द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस दौरान किसी को तेल नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। कूच बिहार के सीतालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस बीच बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि उपद्रवियों ने QRT के वाहन को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा कई राउंड फायर किए गए, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स आज शनिवार को IPL के मैच में जब आमने सामने होंगी तो यह मुकाबला एक युवा शागिर्द और उसके उस्ताद का भी होगा। दिल्ली की टीम UAE में खेले गए पिछले सत्र के उपविजेता रही थी। इस बार खिताब जीतने के सपने को पूरा करने के लिए उसका लक्ष्य जीत के साथ शुरुआत करने का होगा। 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग पिछले साल 8 टीमों में 7वें स्थान पर रही। कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने हाल ही में कहा था कि वह पहले मैच में धोनी से अब तक मिली सारी सीख का इस्तेमाल करेंगे। बूंदी जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मी इंद्राज बैरवा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB इंचार्ज ज्ञानचंद मीना ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि आरोपी संविदा कर्मी पेंशनर होलसेल दवाई में कार्य करता है। यह कार्रवाई दवा खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी पर की गई है। ACB के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। जानकारी के अनुसार आज प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने के मामले में 3 कोचिंग संस्थानों एवं एक स्कूल पर छापे की कार्रवाई की। प्रशासन ने गोदारा कोचिंग पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर 72 घंटे के लिए सीज किया है। वहीं कृष्णा अकेडमी पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। परिश्रम कोचिंग में मास्क नहीं पहनने पर 1,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वहीं आर्जिल स्कूल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई SDM मनोज मीना के नेतृत्व में की गई है। बीकानेर पोक्सो कोर्ट ने 4 वर्ष पूर्व 12 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी छत्तरगढ़ के केला गांव निवासी बाबू खां को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि 19 मई 2017 की रात को पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान एक महिला और पुरुष उसके घर आए और शादी की बात कहकर बहलाकर अपने साथ ले गए और बाद में नाबालिगा को आरोपी के सुपुर्द कर दिया। चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र के लूणकरनसर रोड पर सोमनसर बस स्टैंड के पास टायर फटने से कार पलट गई और उसमें सवार बाप बेटी सहित 3 की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि हेतराम मेघवाल निवासी लूणकरनसर की रिपोर्ट दी है कि उसका जीजा रमेश्वर मेघवाल निवासी पनपालिया बेटे की सगाई को लेकर कार में मनासर गांव आ रहे थे। कार में उसका भांजा भागूराम, सहीराम व जाकूराम सवार थे। सोमनसर के पास टायर फटने से कार पलट गई। कार पलटने से घायल उसके जीजा की अस्पताल में पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि उसके भांजे भागूराम की बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। राजस्थान के कई जिलों में 11 अप्रैल को कोरोना टीका लगाने का कार्य रोकना पड़ सकता है। खुद CM अशोक गहलोत ने इसके संकेत दिए हैं। CM ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन की 3.83 लाख डोजेज की अगली खेप 12 अप्रैल को आनी प्रस्तावित है। इस कारण राजस्थान में कल कई जिलों में वैक्सीनेशन का कार्य बंद करना पड़ेगा। 3.83 लाख डोजेज में भी एक दिन से अधिक वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकेगा। CM ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन डोजेज की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। नागपुर नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू के एसी यूनिट में आग लगी और वहीं तक सीमित रही और आगे आग नहीं फैल पाई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने कहा कि अस्पताल को खाली करवा लिया गया है। अस्पताल में लगभग 27 रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। हम अब उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां अकेले रह रहे देवीलाल और पुष्पा देवी की अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला लूट की नीयत से हत्या का लग रहा है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी देवीलाल की छत के रास्ते घर में घुसे थे। इस दौरान आरोपियों ने कपड़े धोने लकड़ी से देवीलाल को सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं देवीलाल की पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again